पर झारखंड के बोकारो के तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी रांची, बोकारो, धनबाद समेत बिहार के कई जगहों पर देर रात तक चली और बोकारो के चास अंचल कार्यालय में चली देर रात तक छापेमारी में कई कागजात जब्त किए गए हैं। लाल कपड़े में बांधकर ईडी की टीम अपने साथ ले गई है और इसके साथ ही हल्का नंबर 7 के कर्मचारी सुनील गुप्ता को भी ईडी की टीम ले गई है। इधर रांची के हरिओम टावर में स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शंस के ठिकाने पर भी ईडी के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। बता दें कि बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ वन भूमि का है मामला, जहां भू माफियाओं ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर गड़बड़ी की। वन विभाग घोटाले का मामला साल 2022 का है। जिले के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कई गड़बड़ियां कर एक कंपनी को वन विभाग की 74.38 एकड़ जमीन दे दी थी। और अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, कल देखा जाए तो झारखंड में और बिहार में कई जगहों पर जो है छापेमारी देखी गई ईडी की, कई कागजात भी बरामद किए गए। वहीं अगर हम बात करें तो गिरफ्तारी भी हुई है, लेकर के भी उनको लेकर जाया गया है पूछताछ के लिए शायद। तो क्या कुछ जानकारियां अब तक निकल के सामने आई है, क्या कुछ अपडेट्स अब तक मिल पाए हैं? जी, यदि कल तड़के की बात की जाए तो कल सुबह से ही ईडी की जो टीम थी लगभग 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें झारखंड, बिहार भी शामिल है। यदि झारखंड की बात की जाए तो रांची, रामगढ़ और बोकारो में ईडी के जो अधिकारी थी सुबह 7 बजे के करीब से ही रेड की शुरुआत की थी और जो पूरा मामला है वन भूमि से जुड़ा हुआ है और 2022 में भी इस मामले को लेकर एक कह सकते हैं कुछ लोगों पे मामला दर्ज हुआ था कि कैसे फर्जीवाड़े तरीके से वन भूमि की जमीन को बेचने का काम किया गया और इसके बाद कहीं ना कहीं ईडी को इसकी जानकारी लगी और यही वजह है कि कल सुबह ही लगभग 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। हालांकि राजधानी रांची की बात करें तो रांची के हरिओम टावर में भी राजवीर कंस्ट्रक्शन के यहाँ छापे पड़े थे, रामगढ़ के भी कई ठिकाने इसमें शामिल थे और सबसे अधिक यदि बात की जाए तो बोकारो में कल ईडी की टीम पहुंची थी, जिसमें अंचल कार्यालय से लेके कई लोगों के जो आवास थे वो भी शामिल है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो 2022 में भी कई लोगों के ऊपर जब शिकायत मिली थी उसके बाद मामला दर्ज किया गया था और कैसे 7 डिसमिल जमीन को 57 एकड़ में बदला गया और फर्जी दस्तावेजों के आधार सहयोग से कर सकते हैं लोगों अधिकारियों की मिली भगत से या पूरा जो कारनामा है वह किया गया था और इसी की जांच ईडी कर रही है। कल कई लोगों की इस पे डिटेन भी किया गया है, उनको ईडी अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितने लोगों का नाम इसमें शामिल होता है, क्योंकि स्पष्ट है कि जो फर्जीवाड़ा किया गया है वन भूमि की जो जमीन है उसे जो बेचने का काम किया गया है, तो इसमें आम के साथ साथ कई अधिकारी भी मिली भगत है उनकी और यही वजह है कि इसको अंजाम दिया गया है और एक कम जमीन को अधिक मात्रा में दिखाते हुए बेचने का काम किया गया है और इससे कहीं ना कहीं पूरा फर्जीवाड़ा का उजागर हुआ है और अब ईडी इसकी तफ्तीश कर रही है। अब देखना होगा कितने लोग ईडी की जिद में आते हैं और आगे संभवतः उन लोगों से भी पूछताछ होगी और इस पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि झारखंड में कुल 16 जगहों पर कल छापेमारी की गई है। तो बढ़ते आगे जहां